तो इशू फिर साइन इसको प्रॉब्लम करने दो बच्चों। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तेरी नदियों में बह जाऊं तेरे खेतों में एक और है तो टेबल की हाँ लेकिन साइन का पावगन करना ना तो जब तो ऐसे लगानी पड़ता है हाँ कोई का नीचे तो बॉस तू कहती थी तेरा चांदनी आज क्या पढ़ाना है? क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन सीरीज। अभी आधा लेक्चर शुरू करते हैं कुछ स्पेशल। और वो क्या है? स्पेशल क्या है? स्पेशल कुछ नहीं है। स्पेशल है 5वें फलन। लघु गणकीय फलन किए, लघु गणकीय कर दिए। 5वें फलन किस तरीके के होंगे वो देखना है ना। कौन कौन से फलन कर लिए? ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, है ना। अब एक फलन आते हैं, एक इस तरीके के फलन भी आते हैं जो ऐसा कोई चीज देखेंगे या GCD ऐसा कुछ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर और मॉड्यूलस। हाँ, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर महत्तम समापवर्ती है ना। GCD होता है वो। महत्तम समापवर्ती या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब कोई संख्याएं हैं ABCD, समुच्चय है संख्याओं का, 4 संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो और समुच्चय में एक चीज और लिखते हैं अपन कि ये कहाँ बिलोंग करते हैं। ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। इस तरीके से एक समुच्चय है। तो अब उस समुच्चय का GCD क्या होगा कि 25, 24, 17 और 19 4 संख्याएं हैं। चारों संख्याओं का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा? यह एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? डिवीजर क्या होता है? वर्ग, है ना। तो इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी वो संख्या याद करो जिनका चारों संख्याओं में भाग जाता हो, ये चारों संख्याओं को डिवाइड करती हो। जैसे एक संख्या है 2500, 2400,
1300 और 1700। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो गया? सबसे बड़ी वह संख्या 100 हो गया ना भाई। 100 का भाग सब में जा रहा है। और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, अगर कोई प्राइम आते हैं ना किसी संख्या में, तो उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एक ही होता है। एक के अलावा चारों में ऐसी बड़ी संख्या, एक से बड़ी संख्या बता तो देखिए किसका भाग जा रहा है। चारों में दो प्राइम आ गए सेट में, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर विल बी 1, है ना। इस तरीके से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर वगैरह निकालते हैं अपन। तो अब इसका और एक ये मापांक आता है, मापांक बोलते हैं मॉडुलस, मापांक। तो इनका उकलन कैसे करें अपन? तो इनका उकलन इस तरीके से करते हैं बच्चों। पहले इसका अक्ष का मापांक क्या होता है? जैसे x बराबर -25 है, तो अक्ष का मापांक क्या हो गया? 25। मतलब अक्ष की वैल्यू कितनी है एक्चुअल में? 25 है। नेगेटिव पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड्यूलस में। हाँ, क्यों नहीं पड़ता? ये फंक्शन आया कैसे, अवधारणा में कैसे आया? इंसानों के ऐसे कैसे आया कि यार एक ऐसा फंक्शन भी रखना चाहिए जो मापांक को है। वो इस तरह से आया कि मापांक या मॉडुलस बोल दो। तो जैसे कई सारी एक चीज को पॉजिटिव माना तो दूसरी चीज नेगेटिव हो गई अपने आप ही। जैसे धर्म को पॉजिटिव माना तो पाप नेगेटिव हो गया, पाप को पॉजिटिव माना तो धर्म नेगेटिव हो गया, है ना। दो पहलू है शून्य के। तो लेकिन एग्जिस्ट तो कुछ मात्रा में करता है ना, तो उसको मापना है अपने को, तो मापना है अपने को। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब ही नहीं है, तो उसको मापना है। तो उसकी जो क्वांटिटी है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्वांटिटी तो 25 ही रहनी है। इसलिए यहाँ काम आता है ये मॉडुलस। किसी चीज की क्वांटिटी मापना है ना, किस चीज की, भाई इसमें कितनी मात्रा है। जैसे एक उदाहरण हो कि 25 एंटी पार्टिकल है, और 25 ही पार्टिकल है। तो जब पार्टिकल नंबर मापेंगे अपन है, तो पार्टिकल नंबर तो क्या होंगे? यही होंगे ना भाई, 25 ही होंगे। चाहे पॉजिटिव माप लो चाहे नेगेटिव माप लो। अब इनको तुम नेगेटिव 25 रखोगे तो भी पार्टिकल तो 25 ही है ना एग्जिस्टेंस में। तो यहाँ काम आता है ये मॉडुलस। दोनों को मिला दोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो शून्य होता है, कोई 50 नहीं होता। हाँ, पार्टिकल ऐसी अवधारणा नहीं, ये प्रूफ है। पॉल एडमंड डीरेक ने प्रूव किया था। हाँ, एंडरसन ने खोजा था ना, और 1936 में नोबेल प्राइज भी मिला था दोनों को साथ में ही। 36 में मिला था, 33 में मिला था, तो 36 में मिला था। तो एंडरसन ने मतलब पॉजिट्रॉन खोजा था, और इलेक्ट्रॉन पहले ही खोजा हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। मूर्खों, तो जे थॉमसन ने की थी। फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। तो ये जो फिनोमिनोलॉजी है, ये अवधारणा फिनोमिनोलॉजी, तो ये कहाँ सिद्ध होती है? यहाँ पे होती है। लेकिन पार्टिकल्स नंबर तो भैया 25 ही है। 25 एंटी प्रोटॉन है तो 25 प्रोटॉन है, और दोनों को मिलाए
प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन मिलके जीरो स्केलर फील्ड में बदल जाते हैं। तो ये मेरी थ्योरी भी बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन पे डिफाइन करती है। तो अब इसका अवकलन कैसे करें? ये तो जोरा फलन हो गया भाई, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कर रहा है, तो ये कोई y बराबर मॉडुलस x है और ये x है, ये नेगेटिव में जा रही है, ये नेगेटिव में y जा रहा है, नेगेटिव में फलन जाएगा नहीं। x बराबर 0 पर रखो, 0 ही होगा y भी, और इधर ये इस तरीके से चलेगा फलन कि x पॉजिटिव रखते जाओ, 1 रखा तो y का मान भी 1 हो गया, और x 2 रखा तो y का मान भी 2 हो गया, x 3 रखा तो y का मान भी 3 हो गया, x 4 रखा तो y का मान भी 4 हो गया, है ना? यही तो चीज है। अब नेगेटिव में भी ऐसे ही रखा, x तो नेगेटिव जा रहा है, देखो इधर देखो, x तो नेगेटिव जा रहा है, लेकिन y तो वही पॉजिटिव जाएगा भैया। x माइनस 1 रखा, y 1 हो गया, y 1 हो गया, x माइनस 1 हो गया, x माइनस 2 y 2, x माइनस 3 y 3, x माइनस 4 y 4, इस तरीके से ये हो गया। तो अब इस ग्राफ में इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा बस, और तो सब जगह अवकलनीय होगा ये फलन। कहाँ अवकलनीय नहीं होगा? 0 0 पर, 0 0 पे। तो फलन कहाँ अवकलनीय होगा? ये एक्सेप्शन क्या है इसका, इस फलन का अवकलनीयता का, कि x बराबर, ये चीज निकालना, ये चीज निकालो, अभी निकालो कि y पॉजिटिव लिमिट निकालो इसकी, मापाएंगे तो मोड x प्लस y पॉजिटिव x प्लस h मतलब x बराबर f x प्लस h लिमिट h टेंड टू 0, x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, x प्लस h मॉडुलस x प्लस h माइनस मॉडुलस x मॉडुलस x अपॉन h। तो भैया फलन क्या आया? x प्लस h को तो मॉडुलस x प्लस मॉडुलस h लिख दिया, माइनस मॉडुलस x मॉडुलस h अपॉन आ गया क्या? अगर h कुछ पॉजिटिव संख्या है, लेकिन h नेगेटिव है और x भी 0 है, x बराबर 0 है, तो ये फलन इस तरीके से बिहेव करेगा, h का मॉडुलस माइनस 0 पर भी 0 अपॉन h। अब अगर इधर चले गए तो ये फलन नेगेटिव वैल्यू देगा, और उधर चले गए तो ये फलन पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो एक बार -1 आएगा उत्तर, एक बार 1 आएगा, दाएं अवकलनीयता का उत्तर -1 आएगा, बाएं अवकलनीयता का 1 आएगा। तो ये दाईं अवकलनीयता बराबर नहीं होती बाएं अवकलनीयता में, तो क्या होगा? दाईं अवकलनीयता बराबर नहीं है अवकलनीयता के, तो 0 के आसपास नहीं है दाईं अवकलनीयता बाईं अवकलनीयता के बराबर, तो 0 पर अवकलनीय नहीं है। 0 पर संतत्व है, संतत्व दिख रहा है, हाँ, लेकिन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे n स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, है ना? राइट डाउन करो। बाएं अवकलनीयता
एक्स माइनस एच है ना, हाँ एच माइनस आप नीचे एच माइनस को लेना नीचे एच माइनस में अड्डी को तो प्लस ये का अड्डी को आगे माइनस हाँ और प्लस एच आ गया अरे हाँ अड्डा देख वो तो मैं प्लस को एच आ लो वो सही ओरिजिनल वाली ये बड़े माइनस नीचे माइनस आ ये देखो तो इन तो कट जाएगा एक और नीचे भी माइनस करो तो प्लस हो गया प्लस के आने से बायो को माइनस कर दिया प्लस हो गया और माइनस कर दिया ये माइनस हो गया वो भी प्लस कर दिया मतलब जीरो का ऊपर नहीं होना चाहिए ये बराबर है तो माइनस हो गया उतारा हाँ समझे भी तो अब दोनों साइड हमारा तो एक ही एक एक आने मगर एक एक आता है हाँ दिखाओ एक एक आता है नहीं आता है मैं बताता हूँ लिमिट h टेंड टू 0 मॉडुलस x एक चीज याद रखना देखो मॉडुलस x को अपन इसको हल करते हैं ना तो अगर नेगेटिव में हल करते हैं किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए x माइनस ए है कोई मॉडुलस है ना तो इसका हल क्या होगा जब ए ग्रेटर देन x हो ए ग्रेटर देन x हो तो अपने आप नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव वैल्यू आएगी ना तो इसका हल होगा x माइनस ए है ना और जब ए लेस देन x होगा तो वैल्यू क्या आएगी x माइनस ए आएगी वैल्यू तो लेकिन पॉजिटिव आएगी और ये नेगेटिव आएगी ऐसे भी मत करो एक चीज और बताता हूँ कि मोड ऑफ एक्स है मोड ऑफ एक्स क्या है भाई अपने को 25 दे रखी है वैल्यू 25 दे रखी है लेकिन अपने को पता नहीं कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है लेकिन अपने को ये चीज दिखा रखी है कि 0 से इधर जा रही है मतलब नेगेटिव है आएगी क्या नेगेटिव है ही नेगेटिव तो यहाँ पे x अगर 0 से उधर है तो x की वैल्यू तो -25 ही है ना चाहे मोड हो 25 -25 भी तो 25 ही होता है और x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से इधर आ रही है तो फिर x की वैल्यू क्या आएगी मोड ऑफ 25 ही आएगी मोड ऑफ 25 का भी 25 ही होता है मोड और ये तो अपने को क्या दे रखा है अब देखो यहाँ पे कि 0 है x तो 0 पे तो करना है अपने को -h तो इसको मोड को ओपन किया ना
तो माइनस एच ही आएगा यहाँ पे। और अगर क्योंकि वैल्यू तो फंक्शन की माइनस एच ही है ना, उस तरफ तो माइनस एच पे आ गया, एक्स माइनस एच पे आ गया ना। और दूसरी जो लिमिट निकालेंगे अपन उसमें एक्स पॉजिटिव में होगा तो एच पॉजिटिव होगा। इस तरीके से रखते हैं मोड को, वरना तो गलत ही गलत हो गया तुम्हारे पर्सन अगर ये मोड रखाना नहीं है ना। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मोड पे। जैसे और दिखाता हूँ मैं मोड। मोड है कुछ ऐसा मोड है इस बार कि चलो एक कल पर्सन निकाल के लाना। y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्वेश्चन है कल के लिए। when x less than 0 तो फलन की दाईं व बाईं अवकलनीयता ज्ञात कीजिए। फलन की क्रमशः दाईं और बाईं अवकलनीयताएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। Find out the left and right differentiability of the functions. And the function is y equals the mod of whole mod of x cube minus x. That's the function and you should find out. तो अब तुमको ये इसको विभाजित करना आना चाहिए, तब जाके तुम ये कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये तो केवल एक सिचुएशन दी है और दूसरी सिचुएशन में भी निकाल लेना। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, फर्स्ट सिचुएशन में निकालने की कोशिश करना, सेकंड सिचुएशन में भी निकालने की कोशिश करना। एक सिचुएशन और लिख लो। फर्स्ट सिचुएशन है ये और दूसरी सिचुएशन है ये। जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, रियल बस वास्तविक संख्या है। और जब x 0 से छोटा हो तब निकालने की कोशिश करना। इसका एक हिंट दे देता हूँ मैं, नहीं तो कल फिर खाली आता जाऊंगी। इसका हिंट ये है कि ये -1 से +1 के बीच में तो कुछ अलग शो करता है फंक्शन, और फिर -1 से इन्फिनिट तक अलग शो कर, -इन्फिनिट तक अलग शो करता है, +1 से +इन्फिनिट तक अलग शो करता है। ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये क्यों शो करता है? इसलिए शो करता है कि भाई कोई चीज़ 0 से कम है उसका क्यूब और छोटा हो जाएगा। मतलब 1 से छोटी, मतलब 0 के आसपास चीज़ कोई है 1 तक भी, तो भी उसका क्यूब छोटा ही होगा। जैसे 0.25 का क्यूब करो, और छोटा जाओ हो जाएगा ना। 0.25 का होता है 1/4, 1/4 का क्यूब किया तो 1/64 आता है भैया। चलो बहुत कम होता है नहीं होता है 1.15 के लगभग 1.156 के आसपास आएगा इसकी वैल्यू, तो कम है। 0.25 है तो कम ही है। इस तरीके से ये फंक्शन हल करने आनी चाहिए। कल ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं और डीपीपी भी करवाऊंगा अपना क्वेश्चन सीरीज नॉट डीपीपी, है ना। तो अब अपन ये 5वें प्रकार के फलन थे और इनका अवकलन कुछ इस तरीके से होता है। अब आते हैं, अब फलन कौन से बच गए?
सभी फलन ले लिए यार। 5 फलन 6 होते हैं फलन, 5 ही होते हैं शायद। सभी प्रकार के फलन ले लिए। अपन ने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल को वो मतलब a की पावर x को और e की पावर x को एक में ही कर दिया। एक ही होता है वैसे, इसको अलग अलग भी कर देते हैं कई जगह, 6 कर देते हैं, है ना। दुनिया को बांटने में ज़्यादा मजा आता है, छोटे 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 पार्ट्स में। इतना सा ज्ञान है उसको भी इतना कर दिया। तो अब अपन कुछ अलग बात करते हैं। और आज अपन समाकलन के बारे में सीखें पहले कि यार समाकलन क्या होता है और समाकलन क्यों जरूरी होता है। Why we need integration। या समाकलन अवकलन से पहले आया, ये बात बताई मैंने एक दिन, बताई दी यूनिफिकेशन में, बताई दी ये चीज़ तो सर। इंटीग्रेशन है ना, समाकलन। डिफरेंशिएशन में तो क्या किया अपन ने, छोटा किया चीजों को। कोई फलन था उसको छोटा किसी जगह पे रखा उस फलन को। इंटीग्रेशन में क्या करना है, फलनों को एक करना है। या सीधी बात कहें तो वही, जैसे ये कोई बंद आकृति है, यही देख लो। इस फलन का ये जो फंक्शन है 2 डायमेंशन में फंक्शन है ना। ये 2 डायमेंशन हो गई, ये कोई फंक्शन है, इसका अपन को दे रखा है कि ये इस तरीके से वेरी करता है, कल बताया था। कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है और इसमें थोड़ा सा कस्प है तो ये लो, तो इस तरीके से ये फंक्शन वेरी कर रहा है। कल दिए थे वो, निकाले भी क्या चीज़ें निकालने के लिए दी थी भाई, इसका क्या होगा उसका क्या होगा, थोड़ा बहुत कोई प्रश्न दिए थे कल। हाँ, क्या दिए थे, log y स्क्वायर प्लस x की घात 5 माइनस y क्यूब sin x का अवकलन किया। हाँ। आया भाई साहब, आया आपको। तो इसका समाकलन इंटीग्रेशन, इस बोर्ड के ऊपर इंटीग्रेशन क्या हो गया इसका, इस फलन को पहले इतने लिमिट में किया, फिर इस क्वाड्रेंट में हल किया, फिर इस क्वाड्रेंट में हल किया, फिर इस क्वाड्रेंट में हल किया। तो इसका अवकलन, इसका समाकलन क्या हो गया फलन का। पहले y की वैल्यू काटो, y की वैल्यू निकालो, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, b स्क्वायर को कर दो गुणा, ये आया क्या, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन आता यही है। जैसे इसको नेगेटिव किया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो कुछ ये बना ना, ये बना या नहीं बना, ये नहीं आएगा ना, इस तरीके से बना, यही बना। तो y बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को बी अपॉन ए कर दिया बार,
और रूट में क्या गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर तो कॉमन ले लिया और इधर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और बाहर कर दिया रूट के, दोनों तरफ रूट ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स या इसको यूं कर दो तो ये बाहर कर दिया ए स्क्वायर को बाहर कर दो और एक्स प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं, ये है इतना सा रूट है ना, ये चीज आई y की वैल्यू। अब dy निकालो, dy निकालो या dy मत निकालो, y आ गया और समाकलन करना है भाई पूरा। समाकलन का देखो मतलब क्या होता है, अभी आएगा निकल के। समाकलन हो गया y का dx के सापेक्ष, समाकलन मतलब y डॉट dx, ये कुछ y है, यहाँ पे y है, इतना सा dx है, इतना सा x वेरी किया तो y यहाँ वेरी किया एक तो, और यहाँ भी वेरी किया, दो जगह वेरी किया ना, तो ये प्लस माइनस में वेरी कर रहा है भाई। कोई चीज किसी चीज का रूट किया, अब इसका माइनस का स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगी और प्लस का स्क्वायर करोगे तो भी वही, दो संभावनाएं होगी ना, दो संभावनाएं दिख रही है ना यहाँ पे भी। तो dx को इस y से गुणा कर दिया और गुणन क्या होता है, एरिया होता है। ये चीज पहले बताई थी मैंने क्या, कि इस चीज को यहाँ तक जोड़े आप तो एक एरिया का निर्माण करता है क्या ये तो चीज गुणन होती है, ये सदिश में बताई थी मैंने एक बार। और ऊपर का ये हो गया। अब अपन ने अक्स पूरा अक्स ले लिया जहां तक y की संभावना है, पूरा अक्स ले लिया जहां तक y की संभावना है, y की संभावना है अभी क्लोज्ड कर्व है तो y की संभावना इस तरीके की हो गई कि निश्चित समाकलन किया और वो आया एरिया। एरिया किसके द्वारा घेरा गया, y के द्वारा, y के द्वारा। y एक क्लोज्ड कर्व है, बंद लूप है, तो y के द्वारा घेरा गया एरिया क्या हो गया, y डॉट dx का होल इंटीग्रेशन विद लूप इंटीग्रेशन। ये चीज राइट डाउन करो देखिए। तो अब यहाँ से अपन को समाकलन का कुछ आइडिया हो रहा है कि यार समाकलन चीज क्या है ना, या नहीं हो रहा आइडिया। अब जैसे ये तो बंद लूप की बात थी, अब आके खुला लूप देखते हैं अपन एक थोड़ी देर बाद में। एक खुला लूप है, ये कुछ भी हो सकता है। टू डायमेंशन में नहीं, थ्री डायमेंशन में देखते हैं तो क्या निकल के आता है, फिर आयतन निकल के आएगा। 4 डायमेंशन में समाकलन करते हैं, फिर मैनीफोल्ड वगैरह आ जाते हैं ना। चीज बताई थी पहले भी, कष्ट वगैरह कैसे कोई चीज का फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ आएगी 6 नंबर की प्रश्नावली आती है 12th क्लास में भी, तेरे भी बच्चे ये चीज़ आएगी उसमें, और कुछ नहीं आएगा स्पेशल। तो अब ये कोई y है कर्व, देखो यहाँ पे ये कोई कर्व है
और एक कर्व इस तरीके से आ रहा है, e की पावर x का कर्व जा रहा है, और माइनस में ये कर्व e की पावर 0 पर e1 होता है ना, इस तरीके से कर्व जा रहा है ना, अनंत पे जाके 0 जाएगा। ये कर्व जाता है ना e की पावर x का, भाई e की पावर x है, x पॉजिटिव जा रही है, जैसे e की पावर 1 है, 2.7 1 की घात 1 कर रहे हैं तो 2.7 1 आएगा यहाँ पे, और e की घात यहाँ पे, और e की घात 0 कर रहे हैं, किसी भी घात 0 से ये 1 हो जाता है, कोई भी पद हो x की घात 0 कर दो तो वो भी 1 होगा, है ना। और e की घात ये कैसे होगा, ये चीज जानते हो तुम? नहीं जानते? लोग ले लो, 0 log x बराबर log 1, log 1 की वैल्यू भी तो 1 होती है, वो log 1 की वैल्यू भी तो 0 होती है, और 0 से किसी संख्या को गुणा करके तो 0 आएगी। कब संभव होगा, जब ये 1 होगी तभी संभव होगा ना। हाँ तो ऐसा ही कुछ है। तो अब ई के गुणन में अपन ने ई स्क्वायर किया, ई क्यूब किया, ए की पावर 4 की, तो लगातार ये एकदम तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोनेंशियल इसीलिए बोलते हैं इसको फंक्शन को। अब नेगेटिव में किया तो 1/e, एक में 2.7 का भाग दिया तो और छोटी होती गई, जैसे जैसे भाग देते गए लगभग 5 के बराबर आता है ये, तो 1/5 फिर 0.20 हो गया, इसे माइनस अनंत पे e की पावर माइनस अनंत क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भाई e की पावर अनंत हो गई नीचे, तो ये तो अनंत ही हो गया, 1/अनंत क्या होता है, 0 होता है, पहले बताई थी। तो अब इनका समाकलन करें तो ये कहीं ना कहीं जाके कोइंसाइड हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाके कोइंसाइड हो रहे हैं ना। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, ये तो अपन इंटरसेक्शन से डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों फलन मिल रहे हैं, जहाँ जैसे ये y1 है, y1 बराबर e की पावर x है, और ये दूसरा फलन है y2, तो ये दोनों मिल कहाँ रहे हैं, जहाँ y1 बराबर y2 हो गया। इस तरीके से अपन वो बिंदु निकाल सकते हैं जहाँ पे ये फलन मिल रहे हैं, और ये बिंदु निकाल के अपन ने फिर से क्लोज कर्व बना लिया एक, और इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल निकालना है। तो कुछ नहीं करना, ये y ये बड़ा दिख रहा है क्या ऊपर, तो ये y2 है और ये y1 है, तो y2 में से y1 घटा दो और समाकलन कर दो यहाँ से यहाँ तक, तो अपन को ये एक बंद लूप का एरिया निकल जाएगा इसी तरीके से। लेकिन क्या किया, y2 में से y1 घटाया और फिर समाकलन किया, तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय 2 इंटरसेक्टिंग कर्व्स, है ना, दो कर्व, दो फलन है उनके द्वारा कोई एरिया ऑक्यूपाइड है, तो वो आ रहा है। बैठ जाए तो
थोड़ी देर बैठ जा बस, लास्ट 10 मिनट फिर। तो अब अपन एक चीज समाकलन, यार अपन ने ये क्यों किया इतना बड़ा बखेड़ा, दो चीजों को एक करने के लिए कि दो कोई फलन है, there are two functions, जैसे एक बोर्ड है, बोर्ड हम देखते हैं, इस बोर्ड पे ये टू डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है कि दो विमा में तो ये फैल रहा है इस तरीके से और इस तरीके से, दो लाइनों में ही तो फैल रहा है। तो अब उन दो डायमेंशंस को, उन दो डायमेंशंस में, उन दो विमाओं में, एक को अक्स ले लिया नाम, एक को वाई एक्स ले लिया नाम, है ना। तो यहाँ पर कोई इसका मतलब बीज या मूल निकाल लिया भाई, वैसे यहाँ पर आता है बीज, है ना, कुछ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अपन ने यहाँ मान लिया। तो अब यहाँ पे कोई एक फंक्शन है जो इस तरीके से वेरी करता है ना, कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है एक फंक्शन, एक फलन है जिसको अपन ने अक्स नाम दे दिया, और जो वाई पे इसको डिनोट कर दिया अक्स को, और अक्स तो अक्स ही है, अक्स के हिसाब से तो वेरी कर रहा है। जैसे अक्स एक है यहाँ पर, तो फलन क्या है, फलन कुछ ना कुछ वैल्यू है ना, और जो डिपेंड किस पर करती है, अक्स पे डिपेंड करती है। जैसे एफ एक्स कुछ भी है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कुछ ऐसा फंक्शन है और कुछ स्पेशल नहीं है ना। तो अब इस फंक्शन को अपन ये चीज ज्ञात करना चाहते हैं, समाकलन का वो बता रहा हूँ मीनिंग बस, और कुछ नहीं है। ये चीज लोड मत लेना कि यार ये आ नहीं रही या ये फंक्शन क्या होता है, सब आ जाएगा, है ना। समाकलन होता क्या है, तो ये कोई फंक्शन है, इसका अपन ने क्या कर दिया, वही चीज कि बंद लूप बना दिया, एक बंद लूप ही है ये, बना दिया, क्या एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में गुणा कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। अक्स के छोटे छोटे टुकड़ों से गुणा कर दिया और उनको जोड़ दिया। जोड़ कैसे दिया कि यहाँ से यहाँ तक मान लो अक्स था dx1, यहाँ से यहाँ तक dx2, यहाँ से यहाँ तक dx3, यहाँ से यहाँ तक dx4। तो ये कोई फलन है, ये कोई फलन है, और दोनों को गुणा किया। तो अब ये थोड़ा सा वेरी भी कर रहा है, तो अपने पास तो ये चीज आई, ये चीज रह गई, ये चीज अभी भी रह गई। देखो ये चीज है कि 5 को 2 से गुणा किया, या 5 को 2 बार जोड़ दिया, 5 को 5 से गुणा किया, या देखो एक बार समझ में नहीं आ रही। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 को 1 से गुणा किया, या ये जो 1 है इसको, या ये 5 है इसको 1 से गुणा किया, तो ये चीज इतनी दूर का एरिया कवर हो गया। ये एरिया कैसे बनता है, ये भी चीज मैंने पहले अपने लेक्चरों में बताई थी। तो 5 को 2 बार जोड़ा,
या 5 को 2 से गुणा किया तो ये आया बिंदु, और इसको ये तो हो गया 5 दूरी, और ये हो गई दूरी 2, दिख रहे 2, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5 इंटू 2, है ना। ये दूरी है 5 मीटर, ये 2 मीटर, तो 5 मीटर इंटू 2 मीटर बराबर 10, और मीटर इंटू मीटर मीटर। ये इसी तरीके से फॉर्म होता है। अपन इसी चीज को समाकलन में देख रहे हैं कि यार कोई, ये तो अपने को सीधा सीधा करो दिख रहा है, लेकिन अपने पास तो रैंडम करो होते हैं। जैसे ये एक पेड़ है, इस पेड़ की आकृति देखो, ये कोई इस सीधी आकृति नहीं दिख रही ना, पर अपने को जैसे ये रस्सी दिख रही है, ये रस्सी एक क्लोज्ड लूप है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 फंक्शन ही तो है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। अपने को तो नेचर में निकालनी है चीजें, अपने को तो देखना है। तो ये 2 फंक्शन है। अब इसको अपन ने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कर दिया कि किस तरीके के फंक्शन है, कि एक इस तरीके से जा रही है लाइन, और दूसरी लाइन इस तरीके से जा रही है, ऐसा कुछ फंक्शन दिख रहा है। ये फंक्शन कुछ और है, ये कुछ और है, लेकिन अपने को ये निकालना है कि इसका एरिया कितना है। या यहाँ से देखूंगा तो अब मेरे को कितना भाग दिखेगा दीवार का, ये चीज़ तो देखनी है। तो अब ये समाकलन काम कहाँ आता है, ये काम ये यहीं से तो काम आता है। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई इंजीनियर, तो उस बिल्डिंग में या फिर अपने को सीधी ये देखनी है कि यार एक गांव है, ये गांव है ना, गांव एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एयरटेल कोई कंपनी है, उस कंपनी ने एक टावर लगा दिया अपने नाम का, ब्रॉड जो भी कनेक्शन है। तो उस वो कनेक्शन इस गांव में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसके लिए इन्होंने एक हाइट देखी, हाइट तो देखी कुछ ना कुछ, और फिर हाइट के चारों ओर इंटीग्रेशन, मतलब यूँ बेसिकली देख करके देखा कि यार कितनी हाइट से हर घर में एक वेव निकल रही है उससे, वो वेव हर घर के, जैसे ये कोई फ़ोन चला रहा है तो उस फोन में वो वेव आ रही नहीं आ रही, ये चीज़ तो देखनी है कि वो वहाँ से कोई तरंग आ रही है, वो तरंग, और एक चीज़ और देखनी है उनको कि यार ये तरंग इसमें कहाँ से आ रही है, ये तरंग कोई बड़े सर्वर से आ रही है, तो उस सर्वर से ये कनेक्ट हो रहा नहीं हो रहा इस साइड पे, चीज़ तो दोनों देखनी पड़ेगी ना। तो दोनों चीज़ों को देखकर जो उन्होंने एक आइडिया लगाया पूरा किया, हाइट बेसिकली ये होनी चाहिए इसकी, तो दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट किया ना उन्होंने। ये इंटीग्रेशन ये है कि 2 प्लान है, तो एक आइडिया लगा लिया कि यार बीच में से देखना अपने को, न ऊपर देखना है न नीचे देखना है, तो वही बीच का रास्ता वो है कि यार वहाँ से तरंग गांव में भी आनी चाहिए, या गांव के आसपास के जितने भी एरिया में जाना चाहिए, और ये कनेक्शन भी होना चाहिए। कनेक्शन नहीं आएगा तो तरंगे कहाँ से जाएगी, फिर बोलोगे टावर नहीं दे रही है एयरटेल है, नेटवर्क तो कोई बोलता ही नहीं है, और टावर को ना मार फोन में, अरे यार तेरे फोन में कहाँ से आएगा इतनी बड़ी चीज़ एक डिवाइस में थोड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती ना। तो इसी तरीके से इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन इन्हीं चीज़ों से आती है। तो अवकलन से पहले समाकलन दिया, तो समाकलन एग्जिस्ट करता है कि पहले के लोगों में स्थायित्व होता था कि यार कोई चीज़ तो वो पूरी चीज़ों पे हर चीज़ को साथ में लेके चलते थे। अब आजकल कोई सिंगर है तो वो सिंगर ही है पूरी ज़िंदगी भर, और स्पेशल कुछ नहीं कर सकता वो,
कोई क्रिकेटर है तो वो क्रिकेटर ही है पूरी ज़िंदगी, और कुछ स्पेशल भी नहीं किया उसने ज़िंदगी में, क्या काग जिया फिर। तो आजकल तो डिफ्रेंशिएशन है, तो डिफ्रेंशिएशन तो मैंने बताया था, एक यूनिफिकेशन मेरा लेक्चर है उसमें, यूनिफिकेशन में कि डिफ्रेंशिएशन या ये जो धारणा पैदा हुई वो कहाँ से पैदा हुई, है ना। तो ये धारणाएं और इनकी उत्पत्ति के विचार कि यार ये चीज़ें उत्पन्न कहाँ से हो रही है, ये या इनको कब डिस्कवर किया गया बाय द वेस्टर्न्स। तो इनकी उत्पत्ति का साधन यहीं से नज़र आता है कि यार सबसे पहले त्रिभुज की ज्योमेट्री खोजी गई यूक्लिड वगैरह के द्वारा, और डिफरेंशिएशन ये त्रिभुज की ज्योमेट्री तो 300 BC के आसपास खोज दी, और थेल्स ने यूक्लिड ने, है ना, पिरामिडों पर खोज करने जाते थे यार ये पिरामिड कैसे बन रहा है, पिरामिड एक चतुष्फलक ही तो है। तो इनका इंटीग्रेशन करते थे वो, नहीं कि डिफरेंशिएशन करते थे। भाई ये भुजा भी निकाल ली, ये भुजा भी निकाल ली, ये भुजा का आयतन निकाल लिया, है ना। इसका आयतन तो निकालना सिखा दिया मैंने शायद वेक्टर में। क्या था इसका आयतन, चतुष्फलक का आयतन क्या था, 1/3 ABC। 1/, बॉक्स प्रोडक्ट आता है ना 3 वेक्टर्स का, तो ये चतुष्फलक का आयतन आता है, यह 1/6 A गुणा B गुणा C, 1/6 आता है। अच्छा चतुष्फलक मान सकते हैं एक घनाभ में, एक घनाभ का आयतन क्या होता है, ये कोई भुजा है इसकी A, ये भुजा है B और ये C, तो आयतन क्या हो गया, इन तीनों को गुणा कर दो बस। पहले इन दोनों को गुणा किया, तो इसको इससे गुणा किया, देखो एक चीज कि इसको इससे गुणा किया तो ये चीज निकल के आई क्या कि A को C बार जोड़ दिया, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये C बार जोड़ दिया ना, ये C है किसी यूनिट में, और फिर इस चीज को B बार जोड़ दिया, इस चीज को जोड़ते गए अपन, एक परत यहाँ जोड़ी, फिर एक परत यहाँ जोड़ी, फिर एक परत यहाँ जोड़ी, ऐसे जोड़ते जा रहे हैं अपन, है ना, परतें जोड़ते जा रहे हैं, तो एक डब्बा बन गया पूरा का पूरा। कि जैसे ये ब्रश है, ये ब्रश है, तो अब इसके अंदर एक परत है, उस परत को कैसे निकाला कि एक ये है, एक लंबाई है और एक इसकी चौड़ाई है, तो इसमें एक चीज ले ली, है ना, एक इसका ये एक बाल ले लिया और उनको ऐड करते गए, तो पूरा एरिया कवर हो गया क्या, और इधर हाइट में भी कुछ बाल है इसके अंदर, है ना, उनसे फिर गुणा किया तो पूरा आयतन ही हो गया क्या, एक तरीके से पूरी चीज निकल के आ गई है। यही तो होता है आयतन निकालने का तरीका, तो ये गुणन होते हैं। घनाभ का आयतन हो गया, या घन का आयतन में, घन में तीनों चीजें समान होती है, A इंटू ए, ये फिर आयतन हो गया वॉल्यूम ऑफ, घन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूब। ये चीजें याद नहीं रही, याद होगी, क्यूब, दिस इज द सो कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अब इसमें ये यहाँ काम कैसे आ रही है समाकलन में, अब ये तो अपन को सीधी सीधी रेखाएं थी, तब इनका आयतन निकाल लिया अपन ने, लेकिन इस तरीके का करो है भाई, अब इसका आयतन या क्षेत्रफल और एक करो, फिर थर्ड डायमेंशन में भी करो ले लो, इस तरीके का फिर करो हो गया, वो इस तरीके से आ रहा। अब ये चीज़ है कोई, ये डस्टर ही देख लो, ये यहाँ है, एक मोजा है, तो
ये 3 डायमेंशन में दिख रहा है, 3 विमा में दिख रहा है ना, इस विमा में दिख रहा है, इस विमा में, इस विमा में भी। एक तो 2 विमा तो ये हो गई, एक ऊपर भी, ऊपर नीचे भी तो जा रहा है। ये तो है नहीं कि यार बहुत पतली सीट है या रदरफोर्ड की सीट है, वही स्वर्ण पन्नी जिसमें जाली परमाणु है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अब इसमें इसका आयतन कैसे निकालें? भाई मैथमेटिक्स तो एक ऐसी चीज है ना जिससे कुछ भी किया जा सकता है। मैं नहीं बोलता भाई रेने डेकार्ट 500 साल पहले बोला था, तो वास्तव में उसने ऐसा कहा तो उसके पीछे कोई रीजन भी हो गया। तो उसके पीछे रीजन न्यूटन ने निकाल दिया, फिर अवकलन देकर। यार मैथमेटिक्स से कुछ भी कर सकते हैं, ये दिख भी रहा है, कुछ भी तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत कुछ किया जा रहा है अब भी। कि कोई डिवाइस यूज कर रहे हो, कहाँ से आया भाई? मैथमेटिशियंस ने बनाया। पास्कल ने कंप्यूटर बनाया, फिर चार्ल्स उसने बनाया, बेबेज ने, फिर उसके बाद एलन ट्यूरिंग वगैरह। तो कई कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती गई और आज इस मुकाम पर है मानव सभ्यता। तो उन कड़ियों की शुरुआत में एक चीज निकल के आई थी, वो थी समाकलन, इंटीग्रेशन। तो समाकलन का एक बेसिक चीज अगर देखें तो समाकलन, जैसे एक क्षेत्रफल का किसी कर्व के साथ समाकलन किया कि एक क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल ही है ना कुछ ना कुछ, और इसकी दिशा बाहर दिख रही है दिशा, यूं झांक रहा है क्या क्षेत्रफल? गौर से देखो, यूं झांक रहा है क्षेत्रफल। तो अब इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा है कुछ ना कुछ। सदिश पढ़ना एक बार, मेरे लेक्चर है 8 सदिश पर। और अब इसको एक कर्व है इस तरीके का कर्व है, 3rd डायमेंशन में है ना। एक बार सपोज करो कि इस तरीके का कोई कर्व आ रहा है, तो अब उस कर्व के सापेक्ष एक चीज बनाई, वो कर्व तो इस तरीके से हर जगह ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एक तरीके का एक पाव तरीके का पाव आता है, पाव बन जाएगा, है ना, आधा पाव, फिर आधा उधर से, और बीच में मटन चिकन। तो ये एक आयतन हो गया क्या? तो अपन ने क्या किया, ये कोई कर्व है, इस तरीके का कोई कर्व जा रहा है, हाँ। तो अब इसको इस कर्व से गुणा किया, बार गुणा किया, लेकिन यहाँ पे अलग है वैल्यू कर्व की, और यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हम क्या करेंगे भैया? तो हम ये करेंगे कि हम ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, और यहाँ पे अलग है ये। तो ये इतना छोटा लिया अपन ने एक्स, ये एक्स, ये लिमिट है a to b, है ना। तो ये एक्स अपन ने इतना छोटा लिया कि ये कर्व ज्यादा वेरी नहीं कर रहा उस सिचुएशन में, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, dx कर दिया, है ना। और फिर अपन ने क्या किया कि y1 डॉट dx, यहाँ पे कर्व की वैल्यू कुछ y1 है, प्लस अपन को तो एरिया निकालना है इसके द्वारा घेरा गया पूरा एरिया निकालना है, ये समाकलन होता है। y2 डॉट dx प्लस y3 डॉट dx प्लस y4 डॉट dx, जितने भी भाग हुए, n भाग हुए मान लो कर्व के,
वाई एन डॉट डी एक्स। तो ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया ये हो गया कि डी एक्स को कॉमन ले लिया सब जगह से, तो वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर अप टू वाई एन डॉट डी एक्स और होल इंटीग्रेशन, है ना। तो इनको जोड़ा तो वाई आया निकल के, इनको जोड़ा तो पूरा वाई बन गया, पूरे क्रम को जोड़ा, यस एन बिंदुओं को, एन छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़ा, देखो एन बिंदु है छोटे छोटे, बहुत पास पास बिंदु है, तो वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इतना ही लिया, इतनी दूरी पर बिंदु खड़े किए, तो एक क्रम का निर्माण कर रहे हैं। बिंदुओं से तो बनता है, बिंदुओं से रेखा बनती है, सरल रेखा, तो y डॉट dx dx ये मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का। ये चीज राइट डाउन कर लो, और कल नई क्लास में फिर इंटीग्रेशन अपन इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। मतलब आज केवल एक डेमो है इंटीग्रेशन का। अवकलन के प्रश्न वो 10 क्वेश्चन करके लाना, कल वो क्वेश्चन कराए जाएंगे, और that's all for today.